हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को जेठ मास के इस एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं। जेठ मास के इस एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, अर्जुन बोले, हे भगवान, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके यह सब मुझे समझाइए विस्तार पूर्वक। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम मथुरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्य को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है और अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूति, उन्हीं दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है तो वह नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वह अवश्य नरक में जाते हैं। वो भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वह अपार एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा भद्रकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से भी मिलता है। गो व भूमि या स्वर्ग के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपार का अर्थ होता है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो प्यास बोलिए राधे राधे।